ऑनलाइन पढ़ना ये रे कोणी आवाज आ रहा है क्या? यस श्रीमानी आवाज आ रहा है? यस थोड़ा सा कैमरा ऑन करेंगे श्रीमानी इफ पॉसिबल। गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक है। डूइंग वेल। ओके, कौन सा कॉलेज है आपका? एचवी देसाई। एसपी? एचवी देसाई। एचवी ये देसाई वाला क्या? यस। ठीक है चलिए ऑफ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, थैंक यू। कुठलं चॅप्टर चालू आहे रे दादा? दूसरा झाला नाही का? पूरा खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव्स के साथ सब कुछ खत्म कर दिया, सब खत्म श्रीमानी, सब खत्म है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ हो गया अपना, कुछ बचा नहीं है ना सेकंड चैप्टर में, आगे बढ़े। सॉरी होमवर्क काय दिला होता का? गुड इवनिंग सलोनी। Good evening, sir. But I can see कैमरा ऑन करेंगे सलोनी if possible।
सलोनी आवाज आ रहा है? यस यस, गुड इवनिंग। कैसे हो मैडम? I'm great, sir. How are you? डूइंग गुड। ठीक है, चलो 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 ऑफ कर दीजिए सर। आहे सर, 2 कार्यकर्ते आले जॉईन. हो आलेत ना, आत्ताच झाले. चलो म्हणजे स्टार्ट विथ द चॅप्टर. तरी थोडं या साईडला बसता का? अरे जरा इकडं बघायला असं जरा बरं पडतं. असं असं हे होतं. हवा येईल तिकडं, नसेल तर फॅन लावून टाका, एसी लावा, काय प्रॉब्लेम नाही. हा बस, खटका खट तर कसं जरा बरं पडेल, मला पण इथं दिसायला. हा ना, काही प्रॉब्लेम नाही. पण हवा फिरणार नाही, पण मग एसी बंद आहे. असू दे असू दे, काय असू दे, काय नाही फरक पडणार. असू दे. चलो विल स्टार्ट विथ द न्यू चॅप्टर. 2 कंप्लीट आहे. आज परत टेक्स्ट बुक कोणीतरी नाही आणली. ऑफिस मध्ये का दिलीस टेक्स्ट बुक? ऑफिस मधनं कधी भेटणार? इथे ठीक है, चलो जो भी है. अरे काही असू दे, इंटिग्रेट असतं पण शेवटी टेक्स्ट बुक येणार आहे दादा. चलो विल स्टार्ट विथ द थर्ड चैप्टर, दैट इज, क्या चैप्टर का नाम है? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. ओके, अभी ये चैप्टर में हम क्या करेंगे? कंपनी फॉर्म करेंगे. अभी तक फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा? सेक्रेटरी देखा, सेक्रेटरी के बारे में देखा. अगर आवाज नहीं आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो प्लीज बता देना. इफ आई एम ऑडिबल देन वी मूव ऑन. क्लियर है ना सब आवाज? यस, गुड. कौन है ज्वाइन किया? फर्स्ट चैप्टर में सेक्रेटरी के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी देखे, उसके क्वालिटीज देखे, फंक्शंस देखे. सेकंड में अपन ने अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखे. बराबर है ना? पहले कौन सा देखा था? सोल ट्रेडर देखा, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखा, then we saw partnership firm, then we saw LLP, then we came to cooperative society, and then we came to major joint stock company. जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके अंदर 2 कंपनी है. कौन सी 2 कंपनी है? प्राइवेट और पब्लिक, जो सबसे मेन, जो पूरे आपके एसपी में आपके साथ पूरा साल रहेंगे. राइट. अभी ये चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपनी फॉर्म कर रहे हैं. क्या फॉर्म कर रहे हैं? अभी कंपनी फॉर्म करने के लिए कौन हेल्प करेगा, किसकी मदद लेना है, प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर का रोल क्या है वो बिजनेस में, और कंपनी आपकी कब फॉर्म होगी, कंपनी म्हणजे म्हणतो ना कंपनी तुमची अस्तित्वात कधी येणार, हे सगळं या चॅप्टर मध्ये दिलेलं आहे. खूप छान चॅप्टर, दॅट इज प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. सी इंट्रोडक्शन. कंपनी इज एन, बरोबर आहे का? Artificial legal person, that is creation of law. It comes into existence when it is registered by the following procedure. Foundation of a company means registering or incorporating a company with the register of companies in the state where the company is registered office is to be located. अभी ये वर्ड ध्यान में रखो, ROC. अभी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टंट है. आता ROC म्हणजे काय? फर्स्ट टाइम आपल्याकडे आलाय हा वर्ड, आणि या खूप महत्वाचा आहे तसा ROC. ये आरओसी नसेल तो तुमची कंपनी फॉर्मच होणार नहीं. जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर आपको ये करना है, क्या करना है? लाइसेंस निकालना है, गाड़ी का लाइसेंस निकालना है, तो आप लोग किधर जाएंगे? किधर जाएंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लाइसेंस निकालने के लिए किधर जाएंगे? यस पोरांनो, कुठे जाणार? पटपट जरा टाइप करा. क्या बात है, हर्ष बराबर बोल रहा है. आरटीओ जाएंगे, जाएंगे ना? राइट. आधार कार्ड निकालना है तो किधर जाएंगे? उसके सेंटर में जाएंगे. बट कंपनी रजिस्टर करना है तो किधर जाएंगे?
कंपनी अगर आपको रजिस्टर करना है तो किधर जाएंगे, आरओसी में जाएंगे। वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भरना पड़ता है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स है वो अगले वाले चैप्टर पे हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 पे। सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद सब कुछ फॉर्म भर के अपन किधर देंगे, आरओसी में देंगे। फिर आरओसी सारा कुछ आपका वेरीफाई करेगा, और अगर उसको सब सही लगता है तो फिर वो आपको क्या करेगा, सर्टिफिकेट दे देगा कि आपकी कंपनी क्या हो गई है, फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अभी आरओसी का क्या क्या रोल है आगे आगे अपन देखेंगे, बट आरओसी ध्यान रखो भैया क्या है, आरओसी का हेड ऑफिस मतलब पुणे में किधर है, शायद डेक्कन पे है उसका ऑफिस, पुणे में कहीं पे उसका डेक्कन में ऑफिस है। हर एक स्टेट में, हर एक बड़े सिटीज में उसका ऑफिस रहता है आरओसी का। ठीक है, तो पुणे में किधर है, कहीं डेक्कन पे है। इट इज अथॉरिटी एज पर द कंपनीज एक्ट which can incorporate company. Incorporate मतलब register. What do you mean by the word incorporate? Incorporate means register. ठीक है, बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। कितने कंपनी से भैया, नीचे देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज में पहली कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7। प्राइवेट के लिए मिनिमम कितने चाहिए, और ओपीसी के लिए मिनिमम 1, क्योंकि वो कंपनी 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट के लिए कितने चाहिए, 2, और पब्लिक के लिए 7। ठीक है ना, देखा लास्ट चैप्टर में, कंपनी फॉर्म करने के लिए कितने लोग चाहिए, पब्लिक को 7, प्राइवेट को 2 और ओपीसी को 1। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। यस प्लीज, फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे। यस चलो गुड। अभी ये सब छोड़ दो, अभी ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है 3.1। अभी इधर से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कितने स्टेजेस है, सबसे पहले प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट। अभी एक बार इधर समझ के ले लो, अभी ये 3 स्टेजेस है कंपनी फॉर्म होने के लिए। पहले जो 2 स्टेज है ना, पहले के 2 स्टेज वो दोनों कंपनी के लिए लगेंगे। दोनों मतलब कौन से, प्राइवेट एंड पब्लिक। अरे बाबा, मला झोप यायची ना, हात तरी ठेवशील, रुमाल काहीतरी ठेवशील ना बाबा, मी शिकवताना असं झोपलो तर चालेल का? मग पहले जो 2 स्टेज है ना, कौन से पहले 2 स्टेज, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों कंपनीज के लिए। कौन से, इनकॉर्पोरेशन मतलब ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। इनकॉर्पोरेशन म्हणजे काय, जोपर्यंत ते सर्टिफिकेट मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही कंपनी चालूच करू शकत नाही, भले वो प्राइवेट रहो भले ही वो पब्लिक रहो। ये जो थर्ड स्टेज है ना, थर्ड स्टेज कौन सा है, ये दोनों के लिए। अभी ये जो थर्ड स्टेज है ना, कौन सा है, commencement of business. This is only and only required by public company. मतलब ये तीनों स्टेजेस जो है ना, ये किसके लिए है, पब्लिक के लिए। मतलब पब्लिक को तीनों स्टेजेस फॉलो करना है, प्राइवेट को पहले 2 किया तो खत्म। क्या फर्क है, ये अपन आगे वाले स्टेजेस पे देखेंगे कि सर प्राइवेट को 2 ही क्यों और पब्लिक को तीनों स्टेजेस क्यों फॉलो करना है, ये अपन आगे देखते हैं यही चैप्टर में। The Companies Act has been stated the following condition for the formation of company. The company shall be formed for the underline which purpose, कुठल्या पर्पज साठी फॉर्म व्हायला पाहिजे, एनी लॉफुल पर्पज, कायद्यासाठी। मिनिमम हाउ मच promoters are needed, 7 are needed for public, 2 for private and 1 for OPC. All the promoters must subscribe their names to the MOA. अभी ये डॉक्यूमेंट है, इसको अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको कंपलसरी लगेगा। जैसे अपन बोलते ना कि सर अगर आपको कुछ भी लाइसेंस निकालने जाते हो तो सबसे पहले वो क्या मांगते, सर आधार कार्ड दिखाओ पहला, बोलेंगे ना, आधार कार्ड दो सर, आपका पैन कार्ड दो। तो ये आधार कार्ड की तरह है। ये क्या है, एमओए। एमओए के आगे लिख लो
एमओई लिखा है ना बच्चों, एमओई के आगे लिखो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या लिखेंगे? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये देखो इधर दिया है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिला क्या? ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट के बारे में चैप्टर नंबर 4 में आपको पूरा डिटेल में दिया है। 2 डॉक्यूमेंट लगता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में सब कुछ चैप्टर नंबर 4 में दिया है, बट इधर एक बार मैं बोल देता हूँ, मेमोरेंडम इज फॉर आउटसाइडर्स। कोणासाठी मेमोरेंडम? आउटसाइडर्ससाठी। समीक्षा जॉईन झाली का? समीक्षा की लेफ्ट झाली? अच्छा इतनी ही है क्या? ठीक है। पहला स्टेज क्या है आपका? प्रमोशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रमोटर? क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, ये देखेंगे। प्रमोशन मीन्स अंडरलाइन टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स। समीक्षा आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। ओके मैडम, थोड़ा कैमरा ऑन करिए। कर सकते हो मैडम? टाइम कितने बजे का लेक्चर था अपना? समीक्षा सर कितने बजे? सॅटरडे क्या बोला? सॅटरडेला सॉरी? सॅटरडेला स्पीकर लेक्चर असतं ना? हो पण आज आहे ना, मेसेज आलाय ना ग्रुप वरती, आया ना ग्रुप पे मैसेज? कभी आया? कल ही आ गया। ऐसे क्यों कर रहे हो? आया ना, कल सुबह भी आया, आज भी आया। आज भी आया क्या रिमाइंडर? बट आया ना कल तो। ऐसे मत करो बेटा, लेट मत करो। Promotion means taking all the necessary steps to register a company as per the provisions of the Company Act. अभी ये हाईलाइट करो, ये 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछते हैं। Who are promoters? Who are promoters? The persons who undertake the process of promotion of a company are called promoters. A promoter कौन रहेगा? It can be an individual, a partner, a company, an association or an syndicate। मतलब क्या? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी देखो प्रमोटर मतलब कौन है, समझ के लीजिए बच्चों। अभी अगर मुझे बिजनेस चालू करना है, एग्जांपल के लिए अपन कौन सा शॉप शुरू करते हैं? कोई भी एक शॉप शुरू कर लो, केक का दुकान अगर आपने को चालू करना है। अगर केक का शॉप अपन चालू करते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पोरांनो सांगा, ऑनलाइन स्टूडेंट, चला पटपट पटपट बोला माझ्याशी। चला, अगर आपको केक का दुकान चालू करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? हर्ष क्या करना पड़ेगा? हर्ष आवाज आ रहा है क्या? अरे तो माइक ऑन कर, कैमरा ऑन कर, फटाफट फटाफट ऑन करेंगे। गौरंग आवाज आ रहा है क्या? यस सर। तो भैया कैमरा ऑन कर जरा 2 मिनट। चल बता बेटा क्या? अरे ऑन रहने दे। क्या क्या करेगा अगर तुझे केक का दुकान शॉप चालू करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा तुझे? कैपिटल लगेगा फर्स्ट। सॉरी? कैपिटल 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 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पहले कितना पैसा है आप लोग देखोगे। चल गौरंग तेरा हो गया। 1 सेकेंड हर्ष, गौरंग कैमरा ऑन कर दे। चल चल हर्ष फटाफट फटाफट बता। 1 पॉइंट हो गया क्या मेरा? कैपिटल और ऐसे एसेट लगेंगे। क्या करना पड़ेगा? एसेट असेट्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। असेट्स लगेंगे ना, फर्नीचर लगेगा, मशीनरी लगेगा केक बनाने के लिए, डिस्प्ले बोर्ड Planning बनाना है। पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर Planning लगेगा। बाहेर बोर्ड लावणार ना दुकानाच्या बाहेर नाव लगाएंगे ना, फ्रिज बनाएंगे ना, फ्रिज लगेगा, मशीनरी लगेगा वो बनाने के लिए, राइट, काउंटर लगेगा सब कुछ करने के लिए। चल हर्ष हो गया तेरा। नेक्स्ट पॉइंट सलोनी प्लीज। और You'll have to get a license. सॉरी, You'll have to get a license from the government. लाइसेंस केक के लिए चलो परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का कुछ लाइसेंस हाँ। रहेगा, शॉप एक्ट लगेगा, वो लगेगा। और श्रद्धा, श्रीमानी, समीक्षा फटाफट फटाफट बताओ। ये श्रीमानी
So planning and market research. यस परफेक्ट. डिमांड आहे भैया, पहिला मार्केट रिसर्च करेंगे की नाही करेंगे? का कुठंतरी बाबा हायवेला जाऊन दुकान उघडणार का जिथं कोणी येणार नाही? भैया मार्केट रिसर्च करेंगे. क्या है बाबा, अगर मैं कोई भी शॉप अगर ओपन करता हूँ तो मार्केट में जाऊंगा, घूमूंगा, घूमने के बाद देखूंगा कि बाबा मेरा एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बालाजी नगर में शॉप ओपन कर रहा हूँ तो बाबा उधर का मार्केट कितना है, कितने लोग वहां पे विजिटिंग के लिए आते हैं, क्या शॉप का रेंट है या मुझे खरीदना है, देखेंगे ना. नाही तर मी केकच्या दुकानाच्याच बाजू केकचं दुकान ओपन करू का? नहीं ना. अगर बाबा मेरा अगर केक का दुकान है तो मेरे आजू बाजू में कितना शॉप्स है, कितने स्कूल्स है, कितने कॉलेजेस है, कितने बच्चे आते हैं, कितना एरिया रहेगा, कितना मेरा सेल होगा, ये सब वो आप लोग पहले सर्वे करेंगे कि नहीं करेंगे? सर्वे करेंगे ना, तभी आगे का डिसीजन लेंगे. पहले जगह भी तो लगेगी ना बाबा. सब सर्वे करने के बाद क्या लगेगी आपको? जगह भी लगेगी, शॉप लगेगा, और फिर आगे का सब कुछ केसेस लगेंगे. समजा मिस्टर ए एक्झाम्पल साठी, मिस्टर ए जर समजा हे सगळे स्टेप फॉलो करतो तो यह सर्वे करके आ गया, कितना पैसा लगेगा देखा, फिर पैसे को अरेंजमेंट किया, फिर वो सब कुछ खरीदा, फिर वो इंस्टॉलेशन किया, फिर वो परमिशन लिया, फिर रॉ मटेरियल खरीदा, फिर अपना दुकान चालू हुआ. तो ये बंदा ये जो भी प्रोसेस कर रहा है ना सारा शुरू से लेके एंड तक, इसको अपन बोलेंगे प्रमोटर. क्या बोलेंगे? कळलं का प्रमोटर कोण आहे? ज्याच्या डोक्यात आयडिया येते. कसली आयडिया येते भैया? जिसके दिमाग में बत्ती चलेगी कि मुझे शॉप चालू करना है, वो ये शॉप चालू करने के लिए जो जो स्टेप्स नेसेसरी है वो सारे स्टेप्स उठाएगा और अपना केक का शॉप चालू करेगा. तो वो बंदे को अपन क्या बोलेंगे? प्रमोटर. तो कंपनी के लैंग्वेज में कौन है भैया? कंपनी चालू करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, कौन सा कंपनी चालू करना है देखो, कैपिटल्स का अरेंजमेंट करो, और रजिस्ट्रेशन तक, कंपनी के रजिस्ट्रेशन तक जो बंदा सब कुछ हेल्प करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रमोटर. गेटिंग? A person who undertakes the process of promotion of a company are called promoters. Promoter can be कौन रहेगा? promoter इंडिविजुअल रहेगा, शायद पार्टनर होगा या शायद कंपनी भी होगी. Okay, section 269 defines a promoter as a person who has been named as in the prospectus or identify the company at its annual return. अभी प्रोस्पेक्टस क्या है ये एट द एंड ऑफ द चैप्टर अपन देखेंगे. प्रोस्पेक्टस मतलब एडवर्टाइजमेंट, लिख लो एडीवीटी, एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट क्या रहता है ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर बोलता हूँ. Who has control over the affairs of the company directly or indirectly and in accordance with the other advice, directions or instructions. However, a person who is assisting the promoter in a professional capacity. अभी देख लो, कंपनी फॉर्म करने के लिए अगर आपको सीए की मदद लगती है या अगर आपको सीएस की मदद लगती है या आपको हेल्प कर रहा है लॉयर्स, आपको हेल्प कर रहे हैं किसके लिए? कंपनी मदद करने के लिए. तो ये लोग प्रमोटर नहीं कहलाएंगे. क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि आप लोग उनसे हेल्प ले रहे हो, आप लोग उनको क्या दे रहे हो? फीस दे रहे हो कि भैया मेरे को क्या करके दे, मेरे को कंपनी फॉर्म करके दे. ये सब जो है ये सब लोग कौन है? आपके हेल्पिंग हैंड है. डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए मदद कर रहा है ना, वकील तुम्हारा मदद करता है ना, तो ये आपका प्रमोटर नहीं बनेगा. प्रमोटर कौन रहेगा? जो सारे नेसेसरी स्टेप्स उठाएगा, कंपनी आइडिया से लेके कंपनी फॉर्म होने तक जो भी बंदा मदद करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोटर. अभी प्रमोटर्स का रोल क्या है? Promoters are the ones who underline comes up with the idea. कौन रहेगा? प्रमोटर. जिसके दिमाग में आइडिया आ गया, बत्ती जल गई. किसकी बत्ती जल गई? कि मुझे बिजनेस चालू करना है. वो बंदे को हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर. दे डिसाइड दी अंडरलाइन ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? पर्पस. ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? पर्पज. बिझनेस चालू करायचा ना. अरे पण कशाचा बिझनेस? हिरो वर बघ रे. एवढेच एवढेच. खाली सर
आता ते काय झालं? हा म्हणजे तेवढेच आहे ना. दे डिसाइड द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कंपनी चालू करायची, कसली कंपनी चालू करायची, कोण ठरवणार? कोण ठरवणार? तुम्हीच ठरवणार ना. ज्याला आयडिया येणार तोच ठरवणार ना, का दुसरा कोण ठरवून देणार? अहो तुम्हाला बिझनेस करायचा, कसला करायचा माहिती नाही, अरे तुमच्या डोक्यात काहीतरी आहे ना कि सर मुझे केक का फैक्ट्री डालना है, मुझे सीमेंट का फैक्ट्री डालना है, मुझे ये चालू करना है, मुझे वो बिझनेस चालू करना है. काहीतरी बिझनेस चालू करायचा आहे ना, ज्याच्या डोक्यात आयडिया जे बिझनेस चालू करायचा आहे, सो ही विल कम अप विथ द ऑब्जेक्ट. दे डिसाइड द ऑब्जेक्ट. बाबा पर्पज म्हणजे कशाचा बिझनेस चालू करायचा आहे, किती कॅपिटल लागणार आहे, किती मोठ्या प्रमाणात बिझनेस करायचा, स्केल. दे प्रिपेयर द वेरियस डॉक्युमेंट्स लाइकली दैट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. अभी आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स के आगे लिख लो भैया, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. दो डॉक्यूमेंट लगता है, कौन से? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. ये दो डॉक्यूमेंट्स के बिना आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं होगी. हे दोन डॉक्युमेंट कंपल्सरी पाहिजेच पाहिजे. हे दोन डॉक्युमेंट काय असतात ते आपण चॅप्टर नंबर 4 मध्ये डिटेल मध्ये बघू. अभी आपको बिजनेस चालू करना है तो आप लोग किसको ढूंढेंगे भैया? इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे ना कि नहीं ढूंढेंगे? अगर इन्वेस्टर भी लगेगा तो हम लोग इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे. अप्रोच इन्वेस्टर्स फॉर कलेक्टिंग कैपिटल. Promoters often nominate themselves only as underline. अब मीच कंपनीचा पहिला डायरेक्टर का, कारण मी आपली कंपनी काय केली, फॉर्म केली. आर द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स. सब्सक्राइबर्स मतलब जो साइन करेगा डॉक्यूमेंट्स. प्रमोटर ही साइन करेगा ना भैया, मैंने ही सब मदद लिया ना, मैंने ही सब मेहनत किया ना. प्रमोटर्स कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विथ द थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. आता तुम्हाला बिझनेस चालू करायचा है तो तुम शॉप देखेंगे ना, ऑफिस देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो क्या तुम उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हो? कर सकते हो, करेंगे ना. पापा अगर मुझे वो शॉप खरीदना है या मुझे वो ऑफिस खरीदना है, अगर मैं प्रमोटर हूं तो क्या मैं उसके साथ एग्रीमेंट एंटर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ. हो का नहीं? प्रश्न कळला का माझा काय? मला दुकान चालू करायचं किंवा मुझे ऑफिस चालू करना है. मैंने समझो एक जगह देख ली, यही बिल्डिंग में बाजू वाले फ्लोर पे मैंने एक जगह देख ली. वो जगह का मालिक मिस्टर ए रहेगा. तो मैं गया उसके पास डील करने गया कि सर मुझे क्या करना है, ये ऑफिस आपका चाहिए, खरीदिए. उसने बोला ठीक है. फिर मैंने उसको पैसा दे दिया. एग्रीमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? पैसा दिया, मुझे वो खरीदना तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा ना. तो मैं एग्रीमेंट एंटर कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं प्रमोटर हूँ. सो यही तो बोल रहे, प्रमोटर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विथ थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ दी. जे काही मी कंपनी फॉर्म करणार आहे त्याच्या जागी मी एग्रीमेंट करू शकतो. These contracts, underline are very important, are called pre-incorporation or preliminary. प्रिलिमिनरी म्हणजे काय? कंपनी सुरू व्हायच्या आधी. एग्जाम्पल साठी घरी आपलं एखादं लग्न असेल, क्या रहेगा? शादी रहेगी. तो शादी से पहले क्या अपने घर वाले वो केटरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? करेंगे ना. घोड़ी वाले के साथ, डेकोरेटर वाले के साथ, वो मंडप वाले के साथ, हॉल वाले के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन. शादी के पहले किया ना आप लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी contracts. Example, contracts for preparing and printing MOA, hiring office premises, etc. कळलं का पोरांनो? प्रिलिमिनरी म्हणजे काय? यस, प्रिलिमिनरी म्हणजे कळलं का? सिर्फ सलोनी का ओके आया है, बाकी श्रीमानीला कळलं. समीक्षा
गौरंग, यस। कुछ डाउट है? कंपनी चालू होने से पहले बंदा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा इसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रमोटर्स है फिड्यूशियरी, मतलब क्या देखो, गुड फेथ। गुड फेथ मतलब विश्वास, विश्वास म्हणजे आता जर समजा मला कंपनी चालू करायची, मी एखादा कॉन्ट्रॅक्ट एंटर केलं, माझं चुकीचं इंटेन्शन आहे का? मी त्यातनं पैसे खाणार का? गलत काम करूंगा क्या मैं? नहीं करूंगा ना, सब सही काम करूंगा ना। अगर मेरे साथ कोई और 4 पार्टनर्स भी है तो क्या मैं उनके फंसाऊंगा क्या? नहीं ना, जो भी मैं करूंगा सब ईमानदारी से ही करूंगा। तो प्रमोटर का रोल है क्या है? फिड्यूशियरी ड्यूटीज, मतलब गुड फेथ, विश्वास से काम करना पड़ेगा। देखो इधर मीनिंग दिया है, क्या मीनिंग है? एंड ट्रस्ट पुट हिम अपॉन हिम बाय अनदर पर्सन। पब्लिक कंपनीला किती लोक पाहिजेत कंपनी फॉर्म करायला? 7 लोग चाहिए ना। अगर समझो 7 के 7 लोग तो हमेशा एक साथ नहीं जाएंगे किधर भी। समझो एखादा बंदा उधर गया, आपण कामं वाटून घेतली, समजा आपण 7 लोक मिळून कंपनी सुरू करतोय, हे जे काय ऑनलाईन 4-5 स्टुडंटांनी आपण मिळून कंपनी फॉर्म केली आणि आपण प्रत्येकाने मिळून काय केलं? काम वाटून घेतलं। काय काम वाटून घेतलं? असं लग्नात करतो ना, बाबा केटरिंगचं तो बघ, बाबा हॉल का तू देख, डेकोरेशन का तू देख, इसका तू देख, वो कार डेकोरेशन का तू देख, गिफ्ट का तू देख, वो संगीत का जो भी स्पीकर का अरेंजमेंट रहेगा वो तू देख। काम बांट के लेंगे ना अपन सब लोग। तो जब अपन काम करेंगे तो क्या अपन उसमें गलत काम करेंगे क्या? किसी और को फंसाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि अपना घर का ही काम है ना, तो अपन ये विश्वास से काम करेंगे ना। दैट्स इट। In a such a manner to protect and promote the interest of the proposed company, they cannot make any underlying secret profits. कमीशन हम लोग उसमें से खाएंगे नहीं, अब अपने घर का ही काम है, विश्वास से आपने को दिया तो हम लोग भी क्या करेंगे, उतना ही विश्वास से हम लोग काम करेंगे। While promoting a company, they have to disclose any personal interest. अभी पर्सनल इंटरेस्ट मतलब क्या समझते लोग? अभी हम 7 लोग मिलके कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ। कितने मिलके हम लोग कंपनी फॉर्म कर रहे हैं? 7 लोग। अभी हम लोगों ने एक जगह देख ली इसके लिए, किसके लिए? ऑफिस चालू करने के लिए। अभी वो जिसकी जगह थी वो मेरा कजिन ब्रदर निकला, ठीक है। अभी मैंने ये बात आप सब लोगों से छुपा दी, मला ते बाकी 6 लोकांना सांगायला पाहिजे होता ना कि अरे मैं जो भी जगह देखा ये मेरा कजिन भाई है, एग्जाम्पल। तो मैंने ये आप लोगों को 6 लोगों को बताया नहीं, और हम लोगों ने क्या कर दिया? एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ हो गया और वो कंपनी के नाम पे जगह खरीद। अभी 2 महीने के बाद आप लोगों को पता चला, क्या पता चला? ये बाबा वो जो भी वो बंदा था वो मेरा कजिन भाई था। फिर आपके दिमाग में क्या घूमेगा? क्या घूमेगा? सांगा पोरांनो पटापटा, चला माईक ऑन करा आणि पटपट पटपट बोला, मला आवाज येऊ द्या। एक्झाम्पल कळलं का मी काय सांगितलं इथं? कळलं का मी काय सांगितलं? शब्द तो सोडूनच गेली मीटिंग। कौन है यहाँ पे? कौन आंसर करेगा? श्रीमानी आंसर करेंगे आप? So, personal profit. You can make your personal profit. सॉरी क्या आएगा? You can make your personal profit. यस। अगर एग्जाम्पल हम लोगों ने डील 10 लाख में फाइनल की रहेगी, ठीक है, हम लोगों ने 10 ही लाख दिया, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं था, बट फिर भी आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा? अरे इसने तो बताना चाहिए था, नहीं तो उसने, और उसने क्या किया रहेगा? कुछ ना कुछ गोलमाल किया रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा दिमाग में? बताओ, आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा? और अगर ये मैं आपको पहले ही बोल देता, बाकी 6 लोगों को मैं ये पहले ही बोल देता कि देखो भैया हम लोग इससे डील कर रहे हैं, मुझे भी अभी पता चला कि हम लोग उससे डील कर रहे हैं, पर वो मेरा भाई है, ये डील में मैं थोड़ा सा बाहर ही दिखता हूँ,
जो भी डिसीजन लेना है क्या करो, आप लोग ले लो। क्यों लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, इससे मुझे बट वापस कल को जाके ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैंने और उसमें क्या कर दिया, कुछ मैंने सीक्रेट प्रॉफिट कमाए। ये उसने पहले बताना चाहिए था ना, एग्रीमेंट के पहले क्या करना चाहिए था, इसने डिस्क्लोज करना चाहिए था। भले ही आपने नहीं किया रहेगा गलती से, या आपने उसमें कुछ लिया भी नहीं रहेगा, अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 महीने के बाद पता चला, शायद आपके दिमाग में भी कुछ नहीं रहेगा ऐसे कुछ कि बाबा मुझे उससे कुछ कमीशन चाहिए, बट बाकी लोग क्या सोचेंगे, बोलेगा ना कोई भी जनरल, भैया उससे बताना तो चाहिए था, बताया गया। दैट पार्ट इज कॉल्ड सीक्रेट प्रॉफिट। दे हैव टू डिस्क्लोज एनी पर्सनल इंटरेस्ट, भैया पहले ही बताना पड़ेगा, ये जो डील कर रही है मेरा भाई बहन जो भी है, that they have a transaction, they have entered in the behalf of the proposed company after incorporation, after registration, a company compensates the promoters by reimbursement, मतलब reverse, वापस उनको पैसा दे देगी, then the expenses incurred by them in the promotion of the company known as, कंपनी आपको सारा वापस पैसा क्या कर देगी, लौटा देगी। Immediately after registration of a company, the directors take charge of the management of the company. ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कितने स्टेप से आपको कंपनी फॉर्म करने के लिए, कितने स्टेप से, 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, एकदम इजी, तो क्या एनआर का ना, एनआर आइडिया आएगी ना, पहले जब आइडिया आएगी तभी तो आप लोग फॉर्म, बिजनेस फॉर्म करने के क्या करेंगे, प्रोसेस पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे ना। पहला पॉइंट, come up with an idea or suggest a business activity. The promoters come up with a business activity that they wish to undertake. इच्छा जाहिर करना ना कि तुम्हाला हे बिझनेस चालू करायचं आहे। They choose business activity after underlying studying various factors like, तुम्ही निर्णय कधी घेणार की हो बाबा मला हे बिझनेस चालू करायचा आहे, सगळ्या फॅक्टर्सचा अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला जर असं वाटलंय हो बाबा मी इथं चालू केलं तर माझा फायदा होईल, तरच मग तुम्ही निर्णय घेणार। लाइक स्कोप ऑफ बिझनेस, कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुठले कुठले लॉज लागतात, बेस्ड ऑन दिस दे प्रिपेयर, क्या बनाएंगे सबसे पहले आप, क्या बनाएंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पूरा तो बिजनेस प्लान बनवणार ना। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लान बनाएंगे, क्या बात, सिर्फ श्रीमानी प्लान बनाएंगे, समीक्षा भी प्लान बनाएगी, क्या बात, बिना प्लानिंग का कुछ होगा क्या, प्लानिंग किया, फिर सबसे पहले सेकंड में क्या है बाबा, लई महत्वाचं आहे, काय बनवणार, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना पैसे का कुछ होने वाला है क्या। The promoters decide किती मोठं तुम्ही बिझनेस चालवणार, scale of operation and accordingly prepare the financial plan. The financial plan gives details of the amount needed and from where to, भैया आप लोगों ने डिसाइड कर दिया अगर मुझे बिजनेस चालू करना है, ज्यादा नंतर ना 5 मिनिटं कशाला मोबाईल पाहिजे, बॅगेत ठेव, एवढं तुझं मन लागेल मागं ठेव, सरळ बस, म्हणजे तुझं लक्ष राहणार नाही, नको ठेव, हा कर लवकर कर, 2 तास लागेल म्हणा याला। अभी आप लोगों ने डिसाइड कर दिया बिजनेस चालू करना है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने एस्टिमेट निकाला कि बिजनेस चालू करने के लिए चाहिए मुझे 10 लाख रुपया। मेरे पास कितना है मैं देखूंगा, अगर मेरे पास समझो 6 लाख रुपया है तो बचे कितने, 4 लाख। 4 लाख रुपए में लाऊंगा, सबसे बड़ा सवाल। तो उसके मैं देखूंगा कि अगर मुझे कोई बैंक लोन देता है क्या, क्या बात, इधर ही मिल गई,
लोन मिलता है क्या, या कोई मैं फ्रेंड से बोरो करूं, या कोई रिलेटिव से मैं क्या करूं, पैसा बोरो करूं. कुठना कुठना जर तुम्ही पैसे अरेंज करणार ना, तभी तो ये बिजनेस क्या होगा, चालू हो पाएगा. सो दिस इज कॉल्ड फ्रॉम वेयर टू रेज इट. अगर 10 के 10 आपके पास है तो किसी से लेने की जरूरत नहीं है. थर्ड क्या बनाएंगे, अगर पैसा का अरेंजमेंट हो गया, सबसे पहले कौन से 2 डॉक्यूमेंट बनाएंगे, MOA एंड AOA. Promoters draft the 2 important documents, that is MOA and AOA, which is to be submitted along with the application for registration of a company to the. पहिलं सर्वे केलं, मग पैशांची अरेंजमेंट केली, मग काय केलं, 2 डॉक्युमेंट तयार केले. कुठले 2 डॉक्युमेंट तयार केले, कुठले 2 डॉक्युमेंट तयार केले, मेमोरंडम आणि आर्टिकल्स. दोन्ही डॉक्युमेंट तयार केले. त्याच्यानंतर डॉक्युमेंटला तुम्ही फॉर्म भरल्यानंतर मग तुम्ही काय करणार, कॉन्ट्रॅक्ट्स मध्ये एंटर करणार. कुठल्या, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी प्रमोटर्स मे एंटर इनटू कॉन्ट्रॅक्ट्स विथ द थर्ड पार्टीज. दे एंटर इनटू सच कॉन्ट्रॅक्ट्स सो दैट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर इट्स. म्हणजे आज आपने फॉर्म भर के दे दिया और आपको कल को सर्टिफिकेट मिल गया कि आप लोग अभी से क्या कर सकते हो, बिजनेस चालू कर सकते हो. सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप लोग ऑफिस ढूंढते बैठेंगे क्या, आप लोग फिर मशीनरी खरीदेंगे क्या, आप लोग सब पहले एग्रीमेंट करके रखेंगे ना कि बाबा ये मेरा ऑफिस रहेगा. जैसे मेरे को लाइसेंस मिलता है इमीडिएटली क्या करूंगा, मेरा प्रोडक्शन चालू होना चाहिए. नहीं तो भैया अभी तो लाइसेंस मिला, अभी फिर मैं जगह देखूं, फिर मैं मशीनरी परचेस करूं और फिर सब मैं अरेंजमेंट करूं. इससे पहले मैं सब लोग क्या करता हूँ, सब कुछ अरेंज करके रखता हूँ. जैसे मेरे को सर्टिफिकेट मिला, नेक्स्ट डे से मेरा क्या चालू, प्रोडक्शन चालू. जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिला, किसका सर्टिफिकेट, कि तुम बिजनेस चालू कर सकते हो, मैं इमीडिएटली सेकंड डे से क्या कर दूंगा, प्रोडक्शन चालू कर दूंगा. ध्यान में रखिए, प्रिलिमिनरी म्हणजे कंपनी सुरू व्हायच्या आधी केलेले कॉन्ट्रॅक्ट. और लास्ट में क्या अपॉइंट करेंगे हम लोग, डायरेक्टर्स. शक्यतो डायरेक्टर्स कोण असतात पहिले, कौन है, promoters have to appoint first directors who will take charge of the management immediately after registration. Underline, promoters often nominate themselves as first directors of the company. कौन रहेगा सबसे पहले डायरेक्टर, भैया मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोग मुझे क्या करो, फर्स्ट डायरेक्टर बोल के अपॉइंट करो. बेसिकली कौन रहता है कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स, promoters are the first directors of the company. ठीक है. अभी आगे जो भी इनकॉर्पोरेशन ये अपन अगले वाले सेशन में करेंगे. ये वाला थोड़ा बड़ा है, ये वाले कहीं इमीडिएटली सेशन में होगा नहीं. ठीक है. इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या करना है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे हम लोग नाम रद्द करेंगे, कौन सा फॉर्म भर के देना है, DSC क्या है, और फिर हमको कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सब हम लोग आने वाले सेशन में करेंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है अभी तक आपको इसमें, एनीवन प्लीज, टिल नाउ जो भी हुआ कुछ डाउट है आपको, यस नो थोड़ा टाइप करो फटाफट फटाफट. गौरव को, शिमानी को भी नो डाउट, क्या बात, नो डाउट, श्योर. होमवर्क कर रहे थे आप लोग, ये परसों जो होमवर्क दिया था, किसने किसने किया होमवर्क जो लास्ट वीक दिया था, अरे कुठे गेले सगळे, नो वन. The stage of formation of a company. किधर है बेटा, क्या पूछ रहे थे, पेज नंबर 34. अच्छा इसमें डाउट है आपको, एक बार मैं बोल देता हूँ क्या आपको इसमें डाउट है. ये देखो क्या दिया है इसमें,
जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट। प्रमोशन मतलब क्या? डॉक्यूमेंट सबमिशन, जो अभी अपन देख रहे हैं ना, प्रमोशन का स्टेज, कैसे आइडिया आता है, कैसे आपको कैपिटल का अरेंजमेंट करना है और कौन से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सेकेंड है ये आपका सर्टिफिकेट है, दिस इज कॉल्ड एज बर्थ सर्टिफिकेट। जब तक ये इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा तब तक आप लोग बिजनेस चालू नहीं कर सकते, फिर वो कोई भी कंपनी रहो, वो प्राइवेट रहो या फिर पब्लिक रहो। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ये दोनों स्टेजेस से हर कंपनी को जाना पड़ता है। अभी थर्ड जो स्टेज है ना, कमेंसमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है। क्यों है ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊं, पर ये जो ऊपर के दोनों स्टेप्स है ना, दोनों स्टेजेस, ये सब कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी कंपनी इसमें से स्किप होगी नहीं, जब तक ये स्टेप्स फॉलो ही नहीं करेंगे आपकी कंपनी फॉर्म ही नहीं होगी। थर्ड स्टेप क्यों पब्लिक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं जब आगे आपको बोलता हूँ। जब अपन थर्ड स्टेज के लिए आएंगे तब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है? डन? यस यस रिमानी, समीक्षा, यस, चलो यस। और कुछ रहेगा तो अपन ये थर्ड स्टेज के बारे में बाद में देखते हैं। थोड़ा होमवर्क करके थोड़ा फोटो निकाल के भेजिए, ठीक है? विल मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन। जो भी रहेगा ये आपको ग्रुप पे आ जाएगा जब रहेगा अपना नेक्स्ट सेशन। फिर अपन ये वाला स्टेप से आगे बढ़ेंगे। कहाँ से? ये वाले स्टेप्स थोड़ा अंडरलाइन कर दी, कहाँ तक हो गया अपना, ताकि ध्यान रहेगा कि पेज 36 तक अपना हो गया, ठीक है? चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे। Yes, Gaurav. Bye. Bye, Saloni. Bye, Shraddha. Bye, Srimani. बाबा होमवर्क केलं का तुम्ही काय? काय नाही? अच्छा केलंय का? नाही बाकी काय नाही. ठीक है, पुढच्या चेक करतो. ठीक है, बाय. कुछ डाउट रहेगा तो और पूछ लेना। कितने बजे तक था अपना? 7:15 तक था ना? हाँ